जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कुछ महीने पहले ही हुआ था, लेकिन अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पहली बारिश के बाद मंदिर की छत से पानी टपकने लगा है। ये आरोप सीधे मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने लगाए हैं। उद्घाटन के कुछ ही महीनों के बाद मंदिर में इस तरह की समस्याएं आना इसके निर्माण की क्वालिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। उद्घाटन के समय ये कहा गया था कि मंदिर का निर्माण अच्छी तरीके से हुआ है, ये हजारों साल तक टिकेगा, लेकिन अब लीकेज की समस्या सामने आ रही है, जिसकी वजह से निर्माण के पीछे जो भी प्रक्रियाएं हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं। मैं इस वीडियो में उन कारणों को डिटेल से बताऊंगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि राम मंदिर की छत से उद्घाटन के 5 महीने के बाद ही पानी टपकने लगा है। ये जो लीकेज हो रहा है वो गर्भगृह में हो रहा है, जो मंदिर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस पर कमेटी का क्या कहना है और बारिश के कारण अयोध्या में और क्या समस्याएं आई हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन के केवल 6 महीने के बाद ही मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने एक इंटरव्यू में ये आरोप लगाया है कि मंदिर की छत से पानी लीक हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि पहली बारिश में ही जहां राम लला की मूर्ति स्थापित है, यानी कि गर्भगृह, वहां की छत से पानी टपक रहा है। उन्होंने ये कहा कि इस मुद्दे पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मंदिर से पानी निकलने की वजह से कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इसके लिए ये एक गंभीर समस्या है और इसे तुरंत सुलझाना चाहिए। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं और निर्माण के जिम्मेदार व्यक्तियों का क्या कहना है, ये मैं आगे बताऊंगा। मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उनका ये कहना है कि अगर बारिश बहुत तेज हुई तो मंदिर में प्रार्थना करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इससे श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर में कई इंजीनियर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद छत से पानी टपकना बहुत ही चौंका देने वाली बात है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो लीकेज है वो क्यों हो रहा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि राम मंदिर का निर्माण अभी पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये एक 3D मॉडल है और रियल मंदिर अभी अधूरा है। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो विपक्षी दलों ने आरोप ये लगाए थे कि निर्माण पूरा नहीं हुआ है और सरकार शायद चुनाव की वजह से जल्दबाजी में इसका उद्घाटन कर रही है। अभी प्रेजेंट टाइम में मंदिर के ऊपरी हिस्से का निर्माण चल रहा है। ये जो मंदिर है वो उत्तर भारतीय शैली में बनाया जा रहा है, जिससे नगर शैली कहा जाता है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा, जो पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं, इस परियोजना की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये जो आरोप लगाया गया है कि बारिश के बाद मंदिर में पानी टपक रहा है, तो उन्होंने खुद अयोध्या में आकर इस सिचुएशन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वीकार किया कि फर्स्ट फ्लोर से बारिश का पानी टपक रहा है। उन्होंने ये कहा कि ये रिक्वायर्ड था, क्योंकि गुरु मंडप अभी आसमान के खुले में है और जब मंदिर का शिखर पूरा हो जाएगा तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। इसीलिए समिति के सदस्यों का ये कहना है कि ये जो समस्या है वो स्थायी नहीं है और जैसे ही निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा लीकेज की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अगर आप मंदिर के अलग अलग लेवल्स पर ध्यान दें तो कई मंडप हैं, जैसे अर्ध मंडप और गर्भगृह जहां राम लला की मूर्ति स्थापित है, शिखर आदि का निर्माण अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि अभी 2nd फ्लोर पर निर्माण बाकी है और इसके बाद 3रे फ्लोर का काम शुरू होगा, फिर शिखर बनाया जाएगा। जब ये सब पूरा हो जाएगा तो मंदिर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा और गर्भगृह में पानी का जो लीकेज हो रहा है वो रुक जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कुछ पाइप से सीपेज देखा है, क्योंकि निर्माण कार्य अभी भी जारी है और ये जब सब कुछ पूरा हो जाएगा तो समस्या दूर हो जाएगी। उनका ये कहना है कि हमने जानबूझकर गर्भगृह में पानी की निकासी का सिस्टम नहीं बनाया, क्योंकि इसका कोई तर्क नहीं बनता। वहाँ थोड़ी नमी हो सकती है जो स्वाभाविक रूप से सोख ली जाएगी। श्रद्धालु दूर से ही पूजा करते हैं और वहाँ कोई भी अभिषेक जैसे दूध या फिर पानी चढ़ाना बिल्कुल भी नहीं किया जाता, इसलिए पानी आने का तो सवाल ही नहीं उठता। जहाँ तक मंडपों का सवाल उठता है, वहाँ पानी की कोई भी निकासी के लिए एक ढलान बनाई गई है, जिससे पानी आसानी से निकल जाएगा और उसे सोख लिया जाएगा। नृपेंद्र मिश्रा ने ये तर्क दिया और उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। इसके अलावा अयोध्या में राम पथ बनाया गया है, जो एक खास जगह से शुरू होकर राम मंदिर तक जाता है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, लेकिन इस पथ पर बहुत सारी सड़कों का जुड़ाव है, जिससे यहाँ भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अभी हाल ही में अयोध्या में जो भी बारिश हुई है उसकी वजह से राम पथ से जुड़ी सड़कों पर भारी जल भराव हो गया है, जिससे लगभग 13 सड़कों पर पानी भर गया है। इस समस्या पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जब इस बारे में अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये जो काम है वो PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया था
और इस पर वही जवाब दे सकते हैं। अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने ये कहा कि उन्होंने तुरंत इस समस्या का हल निकालने के लिए कदम उठाए हैं और नगर निगम की बहुत सारी टीमें हैं पानी निकालने के लिए तैनात कर दी हैं। इतनी बड़ी परियोजना पर भारी खर्च किया गया है, इसलिए भविष्य में ऐसी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने यह कहा कि चाहे सैनिकों के ताबूत का मामला हो या मंदिर का, भाजपा हर जगह भ्रष्टाचार का मौका ढूंढती है। उन्होंने ये कहा कि रामपथ पर 6,624 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इसे सही ढंग से नहीं बनाया गया है, जिससे भ्रष्टाचार के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश, खासकर अयोध्या और वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार वाराणसी में 28.5 करोड़, प्रयागराज में 42 करोड़ और अयोध्या में 1.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए थे। राम मंदिर की वजह से अयोध्या में पर्यटन में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। भविष्य में वाराणसी का पर्यटन गोवा, आगरा और शिमला जैसे जगहों को पीछे छोड़ने वाला है। सरकार प्रयागराज, काशी और अयोध्या को मिलाकर एक नया धार्मिक पर्यटन त्रिकोण बनाने की योजना बना रही है। 2022 के आंकड़ों को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2019 में भी प्रयागराज में कुंभ मेले की वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु वहां आए थे। पर्यटन से क्षेत्र का विकास होता है, खासकर धार्मिक पर्यटन में हमारे देश में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की समस्याएं बिल्कुल भी ना आए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।